हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको टीएमएस की कंप्लीट ट्रेनिंग दूंगा। इस वीडियो में फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा डीलर ऐड करना। सबसे पहले आप डीलर ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे टीएमएस के 5 स्टेप हैं। फर्स्ट है लोडिंग प्लान, सेकंड है व्हीकल प्लेसमेंट, थर्ड है गेट इन, फोर्थ है एलआर एंट्री, फिफ्थ है गेट आउट। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल सैप से 100 बिल जनरेट हुए, हर एक पार्टी की 4 इनवॉइसेस थे, टोटल डीलर 25 हुए। उसके बाद इसके लोडिंग प्लान भी 25 ही बनेंगे और व्हीकल प्लेसमेंट ये 25 डीलर का मटेरियल अगर फॉर एग्जांपल 10 गाड़ियों में गया है, जितनी हमारे डिपो में गाड़ी लगी है उसके अकॉर्डिंग हम व्हीकल प्लेसमेंट भी उतनी बार ही करेंगे। उसके बाद सेम गेट इन भी हम 10 टाइम करेंगे। उसके बाद अगर लोडिंग प्लान 25 है, मतलब डीलर अगर 25 है तो उसके एलआर भी 25 बनेंगे और उस गाड़ी को आउट करेंगे 10 टाइम। अब मैं आपको डीलर ऐड करना बता रहा हूँ कि हमें डीलर ऐड कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ERP ओपन करने के बाद मुझे सर्च में जाना है और डीलर लिखना है। तब मैं डीलर ओपन करूँगा। यहाँ पे लिखा रहा अकाउंट नेम। फॉर एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ ABC डीलर, देन एंटर। फिर मैं एंटर करूंगा, एंटर। फिर मैं यहाँ पे आके F9 करूंगा। F9 करने के बाद मुझे एक आ रहा है डीलर, एक आ रहा है इंटर डिपो। डीलर का मतलब होता है सेल करना, इंटर डिपो का मतलब होता है डिपो टू डिपो ट्रांसफर करना। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये डीलर है, एंटर करूंगा, एंटर। टैक्स रजिस्ट्रेशन टाइप, फिर मैं F9 करूंगा यहाँ पे आके ISD अदर RD USD। मैं RD ले लेता हूँ, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। देन एंटर करता हूँ, ट्रेड आती है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद मुझे जर्नल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, CSD बहुत सी ट्रेड दी जाती है, तो मैं जनरल ले लेता हूँ। देन एंटर करता हूँ, कॉन्टेक्ट पर्सन ABC डीलर है, यहाँ पे मैं किस पर्सन से कांटेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल राजू, ऑनर राजू, सेम। ये अलग भी हो सकता है कि कांटेक्ट मैं राजू से करता हूँ बट ऑनर राम है। फिर मैं नेक्स्ट आ जाऊंगा रोड एंड स्ट्रीट में। यहाँ पे मैं इसका फुल एड्रेस डाल दूंगा, जैसे रामनगर मोहाली। सिटी में आने के बाद F9 करूंगा और मेरी ये सिटी जीरकपुर है। फॉर एग्जांपल जीरकपुर है। अगर मुझे कोई भी डिटेल, कोई भी मेरी सिटी के अंदर नहीं शो हो रही है तो मुझे अलग से एक और ERP ओपन करना है और वहां पे सिटी में जाके उसको ऐड कर देना है। मैं आपको सिटी बता देता हूँ सिटी कैसे डालनी है। ये सिटी का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले मुझे सर्च में जाके चेक करना है कि मेरी वो सिटी जो मैं डालना चाहता हूँ वो है या नहीं है, ठीक है। अगर मेरी जीरकपुर है तो मुझे वहां पे शो कर जाएगी। अगर मेरा ये क्लोज होगा तो मुझे इसको ओपन करना, एक्टिव करना पड़ेगा, तब मैं सिटी देख सकता हूँ। अगर मुझे सर्च में सिटी नहीं मिलती है तो मैं प्लस में जाके जैसे तारू डालूंगा। फॉर एग्जांपल के लिए एंटर करूंगा। ऑफ डे मतलब यहाँ पे किस दिन ऑफ होता है। फॉर एग्जांपल F9 करूंगा यहाँ पे,
यहाँ पे संडे ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। देन सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से स्टेटस में जाके इसको एक्टिव कर लूँगा। के बाद डिपो में F9 करूँगा और मैं अपना डिपो का नेम ले लूँगा। देन एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद लोकेशन में जाने के बाद F9 करूँगा। F9 में मैं लोकेशन ले लूँगा। सबसे पहले फिर मैं डेस्टिनेशन में जाऊँगा। सर्च में जाने के बाद मैं उस डेस्टिनेशन को सर्च मारूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल तारू है तो तारू नहीं आ रही है। मैं इसको नेट पे भी चेक करूंगा कि इसकी स्पेलिंग सही है या गलत है। अगर सही है तो मैं डेस्टिनेशन को ऐड कर लूंगा। एंटर करूंगा। एंटर 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 एंटर। मुझे किस लोकेशन में चाहिए वो डेस्टिनेशन, वहाँ पे मैं लोकेशन में जाके F9 करूँगा। फॉर एग्जांपल मैरिको टेपला में चाहिए मुझे। देन इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं इसको स्टेटस में जाके एक्टिव कर लूँगा। फिर मैं डीलर डेस्टिनेशन में F9 करूँगा और DARU डालूंगा तो एंटर करूँगा तो तारू आ जाएगा। यहाँ पे मैं डीलर ID डालूंगा। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में मैं GST लिख के एंटर करूंगा और यहाँ पे GST नंबर, डीलर का GST नंबर डाल दूंगा। देन सेव करूंगा। ये कह रहा है कि 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। सेव करने के बाद मैं इसको स्टेटस को एक्टिव करूंगा। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा लोडिंग प्लान है। हम लोडिंग प्लान कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। सर्च में जाने के बाद मैं लोडिंग प्लान लिखूंगा। देन एंटर करूंगा। लोकेशन में F9 करूंगा। मेरे को बहुत सारी लोकेशंस दिख जाएंगी। फॉर एग्जांपल मेरा मैरिको टेपला है। देन एंटर करूंगा। जर्नल का मतलब सेल होता है। स्टॉक ट्रांसफर का मतलब डिपो टू डिपो ट्रांसफर होता है। मैं जर्नल में लूंगा इसको। देन एंटर करूंगा। मेरे पास एंट्री डेट दिखा रहा है। फिर एंटर करूंगा। डिपो का नाम आ रहा है। फिर एंटर करने के बाद मैंने डीलर बनाया था ABC डीलर तारू। इस पे क्लिक करूंगा। फिर एंटर करूंगा। यहाँ पे मेरा मास्टर डाटा जो भी मैंने मास्टर में सेव किया होगा डीलर, वो मुझे यहाँ पे सारे शो करेंगे। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी डिटेल यहाँ पे रॉन्ग आ रही है तो आप उसको डीलर में जाके चेंज कर लोगे। यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है स्टॉक रेडी टाइम। स्टॉक रेडी टाइम का मतलब ये है कि मेरा स्टॉक इतने बजे तक रेडी हो गया है। प्लान टाइम, मेरा प्लानिंग का टाइम क्या है। डेस्टिनेशन, कौन सी डेस्टिनेशन में जा रहा है मटेरियल। देन एंटर करूंगा आइटम टाइप में, बोथ फूड एंड नॉन फूड। फॉर एग्जांपल मेरा फूड आइटम है। एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद मैं पैकिंग टाइप में आऊंगा। मैं केस में काउंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा पैकिंग टाइप केस है। एंटर करने के बाद मेरी फूड आइटम है। मान लो इस डीलर के मेरे 5 इनवॉइसेस है तो मैं पांचों की क्वांटिटी को ऐड करके इसमें ऐड कर दूंगा। मान लो ईच बिल में 10 क्वांटिटी है तो 5 बिलों की क्वांटिटी 50 और इसका वेट 500। अब मैं इसको सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद मैं फॉर एग्जांपल दूसरे डीलर का LR बनाता हूं, मैरिको टेपला जर्नल आधार होलसेल। एंटर। मोगा डेस्टिनेशन, फूड आइटम, केस, डिपो आइटम फूड,
और फॉर एग्जांपल इसके 2 बिल थे, दोनों में 10-10 क्वांटिटी थी, तो मैं टोटल 20 डाल देता हूँ और यहाँ पे वेट आने के बाद इसको 200 वेट डाल देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप हमारा व्हीकल प्लेसमेंट है। सर्च में जाने के बाद मैं व्हीकल प्लेसमेंट में क्लिक करूंगा और यहाँ पे लोकेशन हेड ऑफिस लूंगा। जहाँ पर हमारी क्लबिंग होती है वहाँ पर हम हेड ऑफिस लेके करेंगे। टॉप टाइप में हमारा जनरल आएगा। ट्रिप डेट, हमारा ट्रिप कौन सी डेट को लग रहा है, यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी। उसके बाद में ये आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, मैं ये चारों ऑप्शन आपको क्लियर करता हूँ। इन हाउस में हमारे वो व्हीकल आते हैं जिसमें हम पेट्रोल, डीजल, ड्राइवर की सैलरी या एक्स्ट्रा खर्च वगैरह देते हैं, उनको हम इन हाउस में लेते हैं। ट्रांसपोर्टर में हमारे वो आते हैं जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्ट लोड या फुल लोड में। और डेडिकेटेड में वो आते हैं व्हीकल जो हमारे पास डेडिकेटेड खड़े रहते हैं, उनको हम कभी भी यूज कर सकते हैं डे या नाइट में। मतलब उनका पूरा ओवरऑल कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। और हायर के केस में हम मार्केट से गाड़ियां लेते हैं, उसे हम हायर में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन हाउस की व्हीकल ले लेता हूँ एक 0320। मैं यहाँ पे आने के बाद इन हाउस में क्लिक करने के बाद मैं जब व्हीकल नंबर में क्लिक किया, यहाँ पे आने के बाद F9 किया तो मुझे अपनी गाड़ियों की डिटेल मिल गई कि ये गाड़ियाँ हमारी हैं। ठीक है, उसके बाद आप ट्रांसपोर्टर में जाएंगे। ट्रांसपोर्टर में जाने के बाद आप F9 करेंगे तो ये हमको ट्रांसपोर्टर शो कर जाएंगे हमारे। ठीक है, उसके बाद डेडिकेटेड व्हीकल में क्लिक करेंगे, व्हीकल नंबर में F9 करेंगे, ये व्हीकल्स हमारे पास डेडिकेटेड शो कर रहे हैं आपको। उसके बाद हायर में आने के बाद आप F9 करेंगे, यहाँ पे आपको हायर व्हीकल दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी कोई गाड़ी लगती है जो हायर है, उसका यहाँ पर नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 3545 आपने एंटर किया, लास्ट के 4 डिजिट डाले, आपको व्हीकल शो नहीं किया। ठीक है, तो आप उस गाड़ी को रजिस्टर कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चेक करेंगे पहले कि वो हायर या ट्रांसपोर्टर में तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर नहीं आपको शो करती तो आप रजिस्टर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप व्हीकल नंबर डालेंगे, फॉर एग्जांपल HR03A3545, देन एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको व्हीकल टाइप दिखाई देगा कि इस व्हीकल का टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल इस व्हीकल का टाइप 14 फीट है, एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ पे आपको ये हमने किससे गाड़ी ली है, ये किसी एक ट्रांसपोर्टर की है, तो हम ट्रांसपोर्टर में क्लिक करेंगे। उसके बाद पार्टी में जाने के बाद मैं यहाँ पे F9 करूँगा और F9 करने के बाद मुझे मेरे ट्रांसपोर्टर शो कर जाएंगे जिनके मेरे अकाउंट ऐड हैं। फॉर एग्जांपल डून क्राइम करके एक कंपनी है, मैं यहाँ पे भी वही ले लूँगा ऑनर में। देन रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद ओके करूँगा, बैक करूँगा, मेरी डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएंगी। ठीक है, ड्राइवर का नाम राजू, एंटर। यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, एंटर करने के बाद आप ये आपके पास फिल्टर हैं, आप सिटी वाइज सर्च कर सकते हैं, डेस्टिनेशन वाइज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर वाइज, डिपो वाइज। फॉर एग्जांपल डिपो था तो मैं डिपो पे गेट करूंगा, मैरिको डालूंगा, ओके करूंगा और मैरिको के जितने लोडिंग प्लान है वो मुझे सारे शो कर जाएंगे। ठीक है, बट मैंने लास्ट टाइम
दो बनाए थे, तो मैं दोनों की व्हीकल प्लेसमेंट करूँगा। यहाँ से यू में जाके अनसेलेक्ट कर लूँगा इन सबको, और ये चेक बॉक्स पे जाने के बाद इनको क्लिक करके रिमूव एंड अनसेलेक्ट कर लूँगा। इसका एक और तरीका भी है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप डायरेक्ट यहाँ पे आके F9 करोगे तो भी आपको सभी लोडिंग प्लान शो करने लगेंगे, और आप लास्ट में जाके अपने सेलेक्ट कर सकते हो। ये बीच में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। पर अगर आप फिल्टर के अकॉर्डिंग करोगे तो आपको फिल्टर के अकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। अब मैं इसको रिमूव अनसेलेक्ट कर दूंगा। रिमूव अनसेलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट हमारा किस किस केस में यूज होगा। अगर हमारा इन हाउस व्हीकल है उस केस में हमारा यहाँ पे फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट आएगा। ट्रांसपोर्टर के केस में भी फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और डेडिकेटेड के केस में भी हमारा फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट आएगा। ओनली हायर के केस में हमारा फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। और ये हमारे पास दो डेस्टिनेशन दिख रही है, तारू करके, तारू और मोगा। तो जो सबसे दूर वाली डेस्टिनेशन होएगी, लास्ट डेस्टिनेशन होएगी, यहाँ पे मैं वो लूंगा, मोगा, मोगा। देन एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद जब मैं इसको सेव करने लगूंगा, ये बोल रहा है प्लीज एंटर फ्रेट अमाउंट, मतलब ये गाड़ी कितने में लगी है, मुझे यहाँ पे अमाउंट में 1 रुपीज डाल के सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको इन हाउस लेके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 0320 हमारी गाड़ी एक्सप्रेस की है, ड्राइवर का नेम राम है और उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। और फिल्टर में आने के बाद डिपो नेम में मैरिको डालूंगा, तो फिल्टर के अकॉर्डिंग मेरे पास सारे आ जाएंगे। फिर मैं लास्ट के दो सेलेक्ट कर लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा ये इस गाड़ी में जाएगा, तो मेरा यहाँ पे F9 करने के बाद GMIPL मतलब जनरल बिन इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स है। मैरिको का ये है, ये नैरोलैक टेपला है, ये उषा है, ये एमरॉन है। मैं मैरिको ले लूंगा। एंटर करने के बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, और यहाँ पे मोगा ले लूंगा। अब मैं आपको ट्रांसपोर्टर लेके भी बता देता हूँ कि ट्रांसपोर्टर के केस में हम कैसे कहेंगे। ट्रांसपोर्टर में हम क्लिक करेंगे, देन F9 करेंगे। F9 करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं अशोका ले लेता हूँ, अशोका ट्रांसपोर्ट। एंटर करके अशोका, देन यहाँ पे F9 करूँगा तो मुझे FTL का कॉन्ट्रैक्ट शो कर जाएगा। यहाँ पर मुझे हमेशा FTL का ही कॉन्ट्रैक्ट शो होगा। ऐसा इसका रीज़न ये है कि हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो भी गाड़ी आएगी वो फुल लोड होके जाएगी, बेशक हमारा उसके साथ पार्ट लोड का कॉन्ट्रैक्ट हो। FTL के केस में अगर हमारा उसके साथ FTL का कॉन्ट्रैक्ट है तो हम यहाँ पे भी सेम लेंगे और LR आइटम में भी सेम लेंगे। अब थर्ड स्टेप हमारा आता है गेट इन। सर्च में जाने के बाद मैं गेट इन आउट में क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे अपनी लोकेशन लेनी है मैरिको, मैरिको टेपला। एंटर करूंगा। ये गाड़ी लोडिंग होने आ रही है या अनलोडिंग होने, ये दोनों में से एक सेलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल गाड़ी मेरे पास आ रही है डीलर के पास जाने के लिए, तो लोडिंग होने आ रही है। देन एंटर करूंगा। ट्रांसपोर्ट में क्लिक करने के बाद एंटर करने के बाद मैं ये ऊपर वाली गाड़ी ले लूंगा 112। एंटर। ये देखो हमारे पास डिटेल ऑटोमेटिक आ रही है।
अब यहाँ पे इन हाउस गाड़ी की मुझे मीटर रीडिंग मेंशन करनी होगी। ट्रांसपोर्टर और हायर के केस में मुझे मीटर रीडिंग से इन हाउस और डेडिकेटेड के केस में हमें यहाँ पे मीटर रीडिंग मेंशन करनी होगी, और ट्रांसपोर्टर और हायर के केस में हमें यहाँ पे मीटर रीडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं गेट इन पे क्लिक करूँगा। ये मेरा व्हीकल इन हो गया। LR एंट्री सर्च में जाने के बाद LR एंट्री में क्लिक करूँगा। देन लोकेशन डालूँगा मैरिको, टेपला, जर्नल और सेल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जर्नल का मतलब सेल होता है और स्टॉक ट्रांसफर का मतलब डिपो टू डिपो ट्रांसफर होता है। देन एंटर करूँगा। इनवॉइस डेट, एंटर LR डेट, मैरिको, व्हीकल। ये देखो एंटर करते ही मुझे सारी डिटेल मिल रही है। डॉक टाइप, डिलीवरी टाइप, डायरेक्ट या पार्ट लोड। डायरेक्ट का मतलब होता है कि अगर कोई गाड़ी हमारे यहाँ से मटेरियल उठाकर डायरेक्ट पार्टी को डिलीवर करे, उस केस में हम डायरेक्ट लेंगे। एंटर करेंगे। ABC तारू करके एक डीलर था, इस पे एंटर करेंगे। एंटर। ये देखो हमारे पास डिटेल ऑटोमेटिक आ रही है। LR टाइप में डिस्पैच, रिटर्न डिस्पैच और कुरियर। डिस्पैच होता है आपके मटेरियल्स, आपका वेयरहाउस से मटेरियल डिस्पैच होना, उसे हम डिस्पैच करेंगे। अगर पार्टी को हम भेजते हैं और वो हमें वापस कर देती है, उस केस में हम रिटर्न लेके LR बनाएंगे। और अगर आप पार्टी से दोबारा बात करके उस मटेरियल को वापस डिस्पैच करते हैं, तो आप रिटर्न डिस्पैच लेके LR बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्पैच ले लेते हैं। यहाँ पे मुझे दो कॉन्ट्रैक्ट शो कर रहे हैं। एक मैरिको टेपला PTL मतलब पार्ट लोड, और एक FTL मतलब मुझे कंपनी से क्या चार्ज करना है, पार्ट लोड में या फुल लोड में। फॉर एग्जाम्पल मुझे कंपनी से फुल लोड में चार्ज करना है। देन मैं इस पे क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ पे मुझे लिखा आ रहा है पिकअप ट्रांसपोर्ट, मतलब मेरा मटेरियल कौन सा ट्रांसपोर्ट लेके जा रहा है वेयरहाउस से। और डिलीवरी ट्रांसपोर्ट ये सेम हो सकता है। इसका ये मतलब है कि मेरा अशोका वाला मटेरियल लेके जा रहा है, और डिलीवरी का ये मतलब है कि मेरा अशोका वाला मटेरियल डिलीवर कर रहा है। यहाँ पे आता है डिलीवरी ट्रांसपोर्टर फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट नंबर। यहाँ पे मैं F9 करूँगा तो मुझे मेरा FTL का कॉन्ट्रैक्ट शो कर जाएगा। देन एंटर करूँगा। फ्रेट टाइप, ये हमारे पास टाइप है पेड, टू बिल, टू पे। मैक्सिमम हमारा टू बिल होता है। देन एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे गेट ऑल करूँगा। गेट ऑल में मैंने इसकी 5 इनवॉइसेस थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, बट ये डिटेल इकट्ठे आ गई है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे डिवाइड करना आपने। फॉर एग्जांपल मेरी इनवॉइस नंबर 12011 में 10 क्वांटिटी थी और इसका वेट 100 था, और वॉल्यूम 0 ले लूँगा मैं, और इनवॉइस अमाउंट फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ था। यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं F9 करूँगा दोबारा, और सेम लोडिंग प्लान मुझे शो कर जाएगा। प्रोडक्ट में F डाल के एंटर करूँगा। मेरी फूड आइटम्स है, ठीक है। और यहाँ पे इनवॉइस नंबर 12, सेम डेट, क्वांटिटी 20, वेट 200,
नहीं सेम था तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे भी 100, 0 अमाउंट 1000। देन नीचे आके दोबारा से सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं F9 करके देख सकता हूँ कि मेरे पास 2 आइटम्स हैं। फूड लूँगा, एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर डालूँगा। हो सकता है कि मेरी एक इनवॉइस 8 तारीख की हो तो मैं उसको 8 की डेट मेंशन करके कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अमाउंट मेंशन करूँगा। ये मेरी यहाँ पे 3 इनवॉइसेस हो चुकी है और मैं 4th इसमें एंटर कर रहा हूँ। हो सकता है इसकी डेट 4-5 दिन पुराना हो तो मैं 5/8/2021 ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में लास्ट मेरी 5th एंट्री है। फूड, सेम डेट, यहाँ पे क्वांटिटी 10, वेट 100, वॉल्यूम 0, अमाउंट 1000। ये देखो, ये मेरे पास टोटल 50 क्वांटिटी है, 500 वेट है, 5000 अमाउंट है। हो सकता है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे पास एक और इनवॉइस आ गई हो तो मैं नीचे आके F9 करके यहाँ पर एक और इनवॉइस ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से सेव कर लूंगा। सेव करने के बाद इसको 9 करूंगा, देन स्टेटस में जाके एक्टिव करूंगा। यहाँ प्रिंट में क्लिक करने के बाद प्रिंट ऑन ब्लैंक शीट इस पे क्लिक करूंगा। जब मुझे सेकंड डीलर की एलआर बनानी होगी तो मेरे पास यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा। मैं उस पर क्लिक करने के बाद मैं दूसरे डीलर की एलआर बना सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऐड का ऑप्शन आने के बाद एंटर करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरा डायरेक्ट जा रहा है तो मैं आधार, होलसेल, एंटर, मोगा, डिस्पैच, देन एंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट शो कर जाएंगे। डिपो फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मैंने FTL का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। पिकअप ट्रांसपोर्ट में मेरा अशोका है और डिलीवर भी अशोका करेगा। मतलब मेरा उठा के कौन लेके जा रहा है मटेरियल और डिलीवर कौन कर रहा है, यहाँ पे वो चीजें आएंगी। ये चीज आपको डिपो मैनेजर क्लियर करेंगे कि कौन सा हमें किस चीज में क्लेम करना है। और डिपो फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट भी आपको आपके मैनेजर ही बताएंगे कि कौन सा हमें पार्ट लोड में क्लेम करना है कंपनी से और कौन सा फुल लोड में करना है। मैं आपको चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए कि हमें डिपो फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट मींस हमें कंपनी से क्या क्लेम करना है और ट्रांसपोर्टर फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमें ट्रांसपोर्टर को क्या पैसा देना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा अशोका का व्हीकल जीरकपुर तक गया और वहां से वो मटेरियल कोई और लेके गया, तो उस केस में मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कंपनी से चार्ज करेंगे पार्ट लोड का, देन एंटर करेंगे पिकअप ट्रांसपोर्ट। मेरे पास द अशोका मटेरियल लेके गया और ले जाने के बाद उसने जीरकपुर डिलीवर किया। डिलीवर करने के बाद
जीरकपुर डिलीवर करने के बाद मैं जो डीलर के पास डिलीवरी देगा वो फॉर एग्जांपल सैनी कार्गो है। देन एंटर करूँगा, F9 करूँगा, यहाँ पे मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट ले लूँगा। देन गेट ऑल में करूँगा और सेम यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन, अपनी 2 इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आप मंथ की क्लबिंग कर सकते हैं बट आप पिछले मंथ की क्लबिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आज 9/8 है तो मैं 31/7/2021 का मटेरियल क्लब नहीं करूंगा, नेक्स्ट मंथ की क्लबिंग नहीं करूंगा। इनवॉइस डेट, इस इनवॉइस डेट हमारी CFA और ट्रांसपोर्टर की बिलिंग के साथ कनेक्टेड है, तो इस केस में मैं यहाँ पर ऐसा नहीं करूँगा और यहाँ पे मैं वो डेट लूँगा जो हमारी करंट डेट होगी। गेट आउट करना बता रहा हूँ। सर्च में जाने के बाद गेट इन आउट में क्लिक करूँगा। देन पेंडिंग फॉर आउट में क्लिक करने के बाद मैं 112 नंबर में क्लिक करके इसको गेट आउट कर लूँगा।